And the winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। तो क्या है तेरा 80,000 का जूता और 35 का देखा सर, शर्ट? देखा सर, नहीं, मेरे को बताया गया भाई। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। सर वो ऐसा सीन था कि मैं फ्लेक्स कर रहा था। मैंने जिंदगी में मेरे फर्स्ट टाइम 80,000 का शूज लिया था। वो शूज मैं फ्लेक्स कर रहा था मेरे लाइफ पे सर। तो रैंडमली ऐसा फेमस हो गया कि 80,000 का। और जितने भी स्नीकर हेड है ना, तो उन लोग फुल ऐसा फील करने लगे कि हाँ 80,000 का शूज है ये वो। तो उस पे रील्स बन गया सर। क्या सीन। और कितने का जूता था? 80,000 का था। स्टाइल से देती हूँ। इसी के स्टाइल से फोड़ डालूंगा सब लाइटर। फोड़ के दिखाना। दिखाता ना। दिखाना। पॉकेट में अंकित के बता भी दिया कहाँ पर है आपका। खाती तो मैं तेरा वहां से अंकित पहले का ये बोली क्या भी बॉम्ब नहीं है क्या? हाँ चल। किधर चलू? चल तेरी ना। हरकतें जाना। इरिटेट तेरे अंकित के सामने ये सब बातें बोल रही क्या? चल मेरे को काहे को लेके आ रही है? इरिटेट तो तेरे केले को लेके जाना, मेरे को काहे को लेके जा रही करने के लिए हाँ? हूँ मैं तो इरिटेट करने दो के लिए। बॉयफ्रेंड चाहिए क्या तुझे? उसको लेके जाना। डायमंड पहन के घूम रहा है। तो सर हेवी नहीं है? है ना, हेवी है। लाइक मेरे को आदत मतलब नहीं, वजन heavy बढ़ाने का इसका ये आइडिया है। जैसी शक्ल है। हाँ, तेरी शक्ल देखी क्या एक्टिव है जैसे। बहुत अच्छी मेरी शक्ल। तुझे नहीं पता कितने लोग मरते हैं? तेरे जैसा मुंह निकला। कितने लोग मरते हैं मेरे पे? शीशन जैसे मुंह की। कितने लोग मरते हैं? शीशन जैसा मुंह है इसका। वो क्या बोलते पब्लिक? वड़ा पाव वड़ा पाव। खोजा मत I want to tell you motherfucker, तू जैसे मिट्टा है शक्कर। दिया देखो टक्कर, रारी देखो चक्कर रहे हो। बच्चे 12 के MS 12 से आने वाले जितने भी यात्री। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हिट कर दे, तीसरे दिन बेकार। पहले काम पे लग, मेरे नाम पे लग, मेरे काम पे जग, मेरे नाम पे हक। असल को हक, नकली को फक। लप 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 लप। ये कुठे बोलतो रे? आता तुला दाखवतो, थांब तुझ्या नाम लगा तेरे नाम के आगे, बोले तो बाप, बोले तो नाप। बीच से बाप, मी तुझा बाप। इंडिया के एक ऐसे रैपर जिन्हें अब तक सबसे ज्यादा नफरत मिली है, और वो रैपर है MC स्टैन। चाहे वो एमी वैसे बीफ हो या इनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से लगाया गया इल्जाम, MC स्टैन को बहुत बड़े लेवल पर हिट मिली है। उसके साथ इन्हें देसी हिप हॉप के सबसे अजीबोगरीब रैपर्स में से एक माना जाता है। इनकी अपने स्टंट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली बिग बॉस के शो में आने के बाद। बिग बॉस में एंट्री लेने पर MC स्टैन काफी अलग लुक की वजह से भी चर्चा में आ गए थे। MC स्टैन का लुक ही नहीं बल्कि इनके गाने भी सबसे अलग होते हैं। इन सभी वजहों से इन्हें बहुत ट्रोल भी किया जाता था, लेकिन आज सीन बदल चुका है। आज MC स्टैन की एक बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। कैसे एक गरीब परिवार के बच्चे ने अपना एक खास मुकाम बनाया, वो भी बिना किसी कनेक्शन के। दोस्तों, इस वीडियो में हम MC स्टैन से जुड़ी बहुत सी बातें जानेंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। मैं हूँ एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर और आप देख रहे हैं स्केप इंडियन TV। MC स्टैन का असली नाम है अल्ताफ शेख। ये 30 अगस्त 1999 में महाराष्ट्र के पुणे में एक बहुत ही गरीब मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। शुरुआत में उन्हें परिवार के साथ लोगों के भी खूब ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि MC स्टैन पढ़ाई के बजाय रैप या गानों पर ज्यादा ध्यान देते थे। एक दौर ऐसा था कि MC स्टैन के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिससे उन्हें सड़क पर रात गुजारनी पड़ी थी। लेकिन MC स्टैन हिम्मत नहीं हारे और वो जमीन से आसमान तक पहुंच गए। जो लोग इन्हें गलत नजरों से देखते थे, आज वो इनकी तारीफ करते थकते नहीं। ओके मैं पुणे से बॉम्बे को शिफ्ट हुआ, खुद के लिए नहीं किया कभी दुआ, बस हुआ बद्दुआ। MC स्टैन ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी की कहानी भी बताई और लोगों का नजरिया बदल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत समझ मेरी बात नाम के गाने से की थी। बाद में MC स्टैन ने अस्तगफिरुल्लाह नाम का गाना रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल से लेकर पैसों की तंगी और पास्ट में की गई गलतियों के बारे में बताया। MC स्टैन का तड़ी पार एल्बम इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कहा जा सकता है कि इसी गाने के बदौलत ही MC स्टैन ने दौलत और शोहरत कमाई है। MC स्टैन की फैमिली को आज उन पर बहुत गर्व है। MC स्टैन ने बिग बॉस में खुद बताया था कि वो बिग बॉस में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको खुद से जुड़े कुछ विवाद क्लियर करने हैं। MC स्टैन का निक नेम है स्टैनी। इस वक्त ये रैपर के साथ ही लिरिसिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। MC स्टैन ने अपने परिवार के लिए पुणे में 3 करोड़ का घर भी खरीदा है।
उसके साथ MC स्टैन मुंबई में भी रहते हैं। MC स्टैन के पास बहुत बड़ी कार कलेक्शन तो नहीं, इनके पास 3 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक और 2 करोड़ की ऑडी है। MC स्टैन एक कॉन्सर्ट के 8 से 10 लाख चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं, जिसके वो लाखों रुपए कमाते हैं। MC स्टैन को बिग बॉस में हर हफ्ते 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। MC स्टैन को पहली बार रैप सॉन्ग सुनाया था उनके बड़े भाई ने। दरअसल वो रैप था एक अमेरिकन रैपर 50 सेंट्स का। उस टाइम MC स्टैन 6ठी क्लास के स्टूडेंट थे। उन्हें वो रैप सॉन्ग बहुत पसंद आया और कहीं ना कहीं वो उस रैप सॉन्ग से इंस्पायर्ड हो गए थे। MC स्टैन ने 12 साल की उम्र में कव्वाली भी की थी। इनके क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। MC स्टैन ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत पुणे के एक प्राइवेट स्कूल से की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैप में बढ़ा उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाएं। MC स्टैन ने इस बात को बिग बॉस में भी रिवील किया था कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो 6ठी क्लास से ही रैप को फॉलो करने लगे और जब वो 8वीं क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला रैप सॉन्ग लिखा था। इस रैप सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। कुछ टाइम बाद MC स्टैन ने इस वीडियो को शूट भी किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये रिलीज नहीं हो पाया। दोस्तों, ये बचपन से ही काफ़ी नॉटी थे, जिसकी वजह से वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। उन्हें एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी थी। MC स्टैन की ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत चल रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने रैप पर ध्यान दिया। वो मुंबई में साइफर अटेंड करने भी जाया करते थे। जिन लोगों को साइफर के बारे में नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि साइफर रैपर्स, बीट बॉक्सर्स या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है, जो ग्रुप में एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। एक ऐसे ही साइफर में MC स्टैन गए हुए थे, जहाँ पर रैपर एमिवे भी मौजूद थे। साइफर के दौरान एमिवे और उनके साथी हंस रहे थे, जिससे MC स्टैन को लगा कि ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उस टाइम भी एमिवे और डिवाइन बड़े स्टार थे। MC स्टैन को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने एमिवे और डिवाइन के खिलाफ साइफर नाम का एक डिस ट्रैक रिलीज कर दिया। आपको ये भी बता दें कि डिस ट्रैक भी एक तरह का गाना या रैप ही होता है। मान लीजिए 2 रैपर्स के बीच किसी बात पर लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में ये लोग रियल की लड़ाई लड़ने नहीं जाते, बल्कि ये लोग गाने में एक दूसरे पर भड़ास निकाल लेते हैं। जैसे एमिवे और कृष्णा की काफ़ी टाइम से बीफ चल रही है, ये लोग अक्सर एक दूसरे को डिस करते रहते हैं। आपने एमिवे का ये गाना सुना होगा, ये भी एक डिस ट्रैक है। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे ने रफ्तार पर शॉट्स लिए। जब MC स्टैन ने उस इंसिडेंट के बाद एमिवे को डिस किया था, तो MC स्टैन काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किए जाने लगे, क्योंकि उस वक्त भी एमिवे की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी थी। उसके बाद MC स्टैन को एमिवे ने भी डिस किया था। क्या बोलने का बनता है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC स्टैन। बस नाके पे, रेल फाटे पे, और MC स्टैन तू मेरे छाटे पे। MC स्टैन के फेम के पीछे काफ़ी हद तक एमिवे का डिस करना भी शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि MC स्टैन टैलेंटेड नहीं है, वो काफ़ी टैलेंटेड है। इन सभी चीज़ों से MC स्टैन को बहुत ज़्यादा हेट मिली, वहीं इन सभी चीज़ों से एमिवे को फ़ायदा मिला। MC स्टैन का रैप तो अलग था ही, साथ में उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट था। हेट और रिपोर्ट के चलते MC स्टैन का पहला डिस ट्रैक प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कई डिस ट्रैक निकाले। इन डिस ट्रैक्स को भर भर के हेट मिलती थी। उन्हें कमेंट बॉक्स में छपरी हसाला और एलियन जैसे कमेंट ज़्यादा मिलते थे। उस वक्त MC स्टैन के फॉलोअर्स बहुत कम थे, लेकिन उनके जो भी फॉलोअर थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। MC स्टैन के जितने फॉलोअर्स नहीं थे, उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि MC स्टैन के हेटर्स ने उनके घर के पास ही उन पर अटैक भी कर दिया। अब यहाँ से MC स्टैन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला था। MC स्टैन ने मार्च 2021 में एक रैप रिलीज किया, जिसका नाम था स्नेक। शुरुआत में इस गाने को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन जैसे ये गाना लोगों के बीच में पहुंचा तो इस गाने को सुनने वाले लोग एडिक्टेड हो गए और ये गाना MC स्टैन का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गाना बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो गई और इनके हेटर्स लवर्स में बदलते चले गए। ये बात भी सच है कि हर कोई MC स्टैन के गाने और इनकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन अगर कोई इन्हें ध्यान से सुनता है तो उनका फ़ैन हो जाता है। 2019 में MC स्टैन को छपरी और एलियन जैसे टैग्स मिलते थे, लेकिन 2022 तक उनके लाखों चाहने वाले हो गए। दोस्तों, आइए MC स्टैन से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में भी जान लेते हैं। MC स्टैन और विवाद का चोली दामन का साथ है। एक मॉडल ने MC स्टैन पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि वो इंस्टाग्राम DM पर गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा MC स्टैन की उज़मा नाम की एक गर्लफ्रेंड थी, जिन्होंने MC स्टैन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि MC स्टैन ने मुझे पीटने के लिए अपने मैनेजर को भेजा था और मैनेजर ने मुझे मारा भी था। इस मामले पर उज़मा शेख ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने MC स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा तो मैनेजर ने कहा कि उज़मा झूठ बोल रही है और उनका हर एक इल्ज़ाम झूठा है। बात करें MC स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में
MC स्टैन ने बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद सलमान खान से बताया था कि वो रिलेशनशिप में है और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है और अगले साल ये दोनों शादी करने वाले हैं। MC स्टैन ने MC का फुल फॉर्म माइक कंट्रोलर बताया था और स्टैन का मतलब होता है आधा शैतान आधा फरिश्ता। MC स्टैन बिग बॉस में जो ज्वेलरी पहने थे उसकी कीमत 60 से 70 लाख है। इस वक्त 2023 में MC स्टैन की एज 24 साल है। इस टाइम यानी 9 जनवरी 2023 के दोपहर 12 बजे MC स्टैन के यूट्यूब अकाउंट पर 5.16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और MC स्टैन ने 36 वीडियोज अपलोड कर रखी है। MC स्टैन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और MC स्टैन ने किसी को भी फॉलो नहीं किया है। वहीं MC स्टैन के फेसबुक पेज पर 64,000 फॉलोअर्स हैं। MC स्टैन ने अक्टूबर 2022 में ट्विटर ज्वाइन किया था। ट्विटर पर उनके 93.5 के फॉलोअर्स हैं। दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं ये 1-1.5 महीने पहले की, तब MC स्टैन के अकाउंट पर इतने सब्सक्राइबर थे और इतने फॉलोअर्स थे, लेकिन इस टाइम इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 8.6 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं MC स्टैन के यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो इस टाइम MC स्टैन के यूट्यूब अकाउंट पर 6.13 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मतलब MC स्टैन ने 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अप्रॉक्स डबल सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन किए। MC स्टैन की हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है और इनका बॉडी वेट लगभग 60 किलोग्राम है। MC स्टैन के फेवरेट रैपर्स एमिनेम और टुपाक हैं। MC स्टैन पॉपुलर रैपर रफ्तार के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। स्पॉटिफाई पर MC स्टैन के 3.1 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं। MC स्टैन को इंडिया का टुपाक भी कहा जाता है। MC स्टैन सिर्फ 24 साल के हैं और इसके साथ MC स्टैन ने करोड़ों की दौलत कमा ली है। MC स्टैन बिग बॉस 16 के प्रीमियर पर 60 से 70 लाख का हिंदी लिखा नेक पीस और 80,000 के जूते पहनकर पहुंचे थे। MC स्टैन ने यह भी बताया कि उन्होंने 3 से 4 साल के अंदर ही ये पैसे कमाए हैं और ये सब जानकर सलमान खान हैरान होकर बोले कि उनको MC स्टैन पर गर्व है। MC स्टैन की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ 80 लाख के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो MC स्टैन हर महीने अपने गाने, यूट्यूब और कॉन्सर्ट से लाखों रुपए कमा लेते हैं। ओ क्या बोलते भाई, आपला पुणे फुल है, एडे चाले जो भी कर रहा है पे सीधा घला है मेरे पीछे। तेरी सोच और झुक पे भरोसा नहीं किस पे, इसलिए बना था नहीं मिक्स टेप। दोस्तों हम और MC स्टैन के फैन यही चाहते हैं कि बिग बॉस के विनर MC स्टैन ही बने। बिग बॉस 16 की ट्रॉफी MC स्टैन ने अपने नाम कर ली है। 12 फरवरी की रात जैसे ही शो के होस्ट सलमान खान ने MC स्टैन का हाथ ऊपर कर उन्हें विजेता करार दिया तो खुद स्टैन ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एस्केप इंडियन टीवी को भी सब्सक्राइब करें।